श्योर इवेंट। ठीक है, दूसरे में आपका सिंपल इवेंट था, फिर कंपाउंड इवेंट था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो आप लिखोगे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, एक्स आ जाएगा एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होगा? सपोज दैट आपके पास दो इवेंट दिए गए, एक आपका इवेंट है ए एंड एक इवेंट है आपका बी। ठीक है, मैंने कहा एक इवेंट है आपका ए एंड एक इवेंट है आपका बी। ये दो इवेंट दिए गए और यदि इन दोनों इवेंट में कोई भी ऐसा सैंपल पॉइंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि यदि आप कहोगे इवेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपकी यदि 5 आ जाए तो आप बोलोगे क्या होगा? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया जो आपका इवेंट ए है, कोई डाइस लिया और डाइस से बोल दिया कि ऑड नंबर आ रहे हैं, तो ऑड नंबर के लिए आप क्या बोलोगे? 1, 3 एंड 5। और जो दूसरा इवेंट बी है वो है आपका इवन नंबर का, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 2, 4, 6। अब यहां पर देखिए जरा, जो आपके इवेंट ए है इसमें एलिमेंट है 1, 3 एंड 5 एंड बी में है 2, 4 एंड 6। दोनों में यदि आप इवेंट की बात करोगे, दोनों में यदि दोनों के इवेंट की बात करोगे तो इसमें कोई भी आपका कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है। जब कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है इसका मतलब आप क्या बोलोगे? दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर? दे आर म्यूचुअली यस सर। एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका क्या? एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होगा? सपोज दैट बहुत सारे इवेंट दिए गए हैं, ए बी सी डी नंबर ऑफ मैनी इवेंट दिए गए हैं, पर उनका जब यदि आप यूनियन करेंगे तो उनका यूनियन आपका टोटल सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो वो क्या होगा? म्यूचुअल आपका होगा एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने लिखा यहां पर 1 डाई इज थ्रोन। ठीक है, 1 डाई इज थ्रोन और फर्स्ट वाले में मैंने आपको इवेंट जो ए है वो बोल दिया कि क्या है? इवन नंबर। ठीक है, तो आपने कहा सर ठीक है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या है कि आपका 2, 4 एंड 6 आएगा। एंड जो आपका सेकंड इवेंट है वो मैंने बोल दिया ऑड नंबर, यानी कि 1, 3 एंड 5 आएगा। तो आपने यहाँ पे देखा यदि दोनों की आप बात करोगे, दोनों का मतलब क्या है? ई इवेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि यदि आप इन दोनों को चेक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए यूनियन जो बी होगा वो आपका क्या हो जाएगा? इवेंट ऑफ ए यूनियन बी आपका आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और देखा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्या है? ये 1 डाइस इज थ्रोन था, तो यदि इसका सैंपल स्पेस हम बनाए तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो देखिए इन डाइस में क्या हुआ? इसका सैंपल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड ए यूनियन बी भी आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आया है। इसका मतलब आप क्या कहोगे? ये आपका इज इक्वल टू है सैंपल स्पेस के, यानी कि जो ए एंड बी होंगे दे आर क्या होंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, क्लियर? यदि सपोज दैट ए बी के अलावा कोई तीसरा दिया है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास ए की वैल्यू दी गई है 1, 2, ठीक है, बी की वैल्यू दी गई है 3, 4 एंड सी की वैल्यू दी गई है 5, 6। ठीक है, और यदि इन दो तीनों इवेंट का यूनियन आपका आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इक्वल टू क्या है? सैंपल स्पेस एस के इक्वल है।
यानी कि ये भी क्या होंगे आपके, क्या होंगे, म्यूचुअल एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? यस सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज में बेटा पहुंचते हैं। तो एक्सरसाइज में जरा आप एक्सरसाइज 16.2 ओपन करिए। एक्सरसाइज 16.2 ओपन करिए बेटा। इसमें जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? आपका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, अ डाई इज रोल्ड, a die is rolled, let E be the event die shows 4, ठीक है, and F be the event die shows even number, are E and F mutually exclusive? यानी कि यहाँ पे जो E इवेंट है वो क्या है कि डाई आपका 4 शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए जरा एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं कह रहा है जो इवेंट E है वो आपका 4 शो कर रहा है, यानी कि इसमें केवल डाई में क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर एंड जो F है बी द इवेंट डाई शो इवन नंबर, यानी कि जो F इवेंट है वो क्या होगा आपका, इवेंट E एंड इवेंट F वो क्या होगा, इवन नंबर की बात किया तो इवन नंबर का मतलब क्या है, 2, 4 एंड 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 6। तो कह रहा है क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं? क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? आप कहेंगे सर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम इनका क्या फाइंड कर लेते हैं, इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पर जो आपका इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ आएगा वो क्या आएगा बेटा, 4 है, और जबकि हमें चाहिए क्या होगा, 5, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है। और यदि ये इसके इक्वल नहीं है तो आप बोलोगे दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, दे आर नॉट यस म्यूचुअली, ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जरा इसका ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है a die is thrown, describe the following event। ठीक है, a die is thrown, describe the following event। कोई डाई है जो कि आपका क्या फेंका जाता है। ठीक है, तो a die is thrown, ठीक है, और जो फॉलोइंग इवेंट है वो आपको नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट जो इवेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, a number less than 7। जो आपका ए है वो क्या दिया गया है, a number less than 7। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 तो आता ही नहीं है। ठीक है, फिर जो सेकंड दिया गया है जरा सेकंड का भी चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या दिया गया, बी, जो आपका बी इवेंट है वो है अ नंबर ग्रेटर देन 7। ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो जो बी होगा वो क्या होगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 7। अब 7 से ज्यादा की बात किया है तो इसमें तो 7 से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया 7 तो डाइस में आता ही नहीं है, और जब 7 डाइस में आता ही नहीं है तो आप उसका कहां से आ जाएगा, यानी कि आपका क्या होगा, बी इक्वल टू 5। ठीक है, जो थर्ड है वो थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, सी, जो सी इवेंट है वो है अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जो थर्ड है वो है आपका
मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्या दिया गया? मल्टीपल ऑफ 3। और जो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो डाइस में होंगे वो कौन कौन से होंगे एलिमेंट? 3 एंड 6। यही होगा 3 एंड 6, यानी कि यहाँ पर जो आपका सी आ जाएगा वो आ जाएगा 3, 6। फिर फोर्थ वाला पार्ट में क्या दिया गया? फोर्थ वाले पार्ट में आपको दिया गया है जो डी इवेंट है अ नंबर लेस देन 4। ठीक है, यानी कि जो डी इवेंट है अ नंबर लेस देन 4। ठीक है, नंबर लेस देन 4। यहाँ पे जो डी आ जाएगा वो क्या होगा? लेस देन 4 की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे कितने आएंगे? 1 2 3। ठीक है, 4 नहीं आएगा क्योंकि उसने लेस देन 4 की बात किया है। फिर जो फिफ्थ पार्ट है वो कह रहा है अ नंबर नॉट लेस देन 3। अ नंबर नहीं, जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो है आपका एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो अब ग्रेटर देन 4 की बात कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? इवन नंबर ग्रेटर देन 4 क्या हो जाएगा? 6। ओनली 6। ठीक है, फिर जो इसका 6 पार्ट है वो कह रहा है एफ अ नंबर नॉट लेस देन 3। जो आपका एफ इवेंट है अ नंबर नॉट लेस देन कितना? नॉट लेस देन 3। यहां पर आ जाएगा जो एफ आएगा वो क्या होगा? नॉट लेस देन 3 की बात कर रहा है, मतलब नॉट लेस देन 3 का मतलब क्या होगा? 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, पर 3 या 3 से बड़ा तो होना चाहिए, यानी कि 3 4 5 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने पूछा है ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी। ठीक है, उसने क्या बोला गया है? फाइंड ए यूनियन बी। फिर क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। और क्या बोला है? ई बी यूनियन सी। और क्या दिया गया है? ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ एंड और क्या दिया गया है? डी इंटरसेक्शन ई। तो डी इंटरसेक्शन यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, डी इंटरसेक्शन ई। ठीक है, और क्या है फाइंड करना है? ए माइनस सी डी माइनस ई, ए माइनस सी डी माइनस ई एंड जो आपका लास्ट है वो है आपका ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको फाइंड करने हैं इतने सारे। ठीक है, तो अब देखो जरा उसको मैं कैसे फाइंड करूंगा। सबसे पहले आपका जो ए यूनियन बी है वो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी जो होगा, जरा देखिए, ए क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बी क्या है? 5। यूनियन की बात कर रहा है, यूनियन का मतलब क्या है? ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट हो। अब ए के एलिमेंट तो 6 है, बी में कुछ नहीं है, मतलब दोनों के मिक्स अप एलिमेंट। तो क्या होगा आपका? 1 2 3 4 5 6 ही आएगा, यानी कि जो ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। अब यहाँ पे जरा देखिए, ए में 1 2 3 4 5 6 है, बी में आपका कुछ भी नहीं है, मतलब जब बी में कुछ नहीं है तो कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 5 आएगा। ठीक है, अब जरा सी नेक्स्ट है आपका बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में देखिए, बी में क्या है? 5 एलिमेंट, मतलब कुछ नहीं है। सी में 3 6 है, तो यूनियन क्या हो जाएगा? 3 6 आ जाएगा। ठीक है, जबकि ई इंटरसेक्शन एफ की यदि बात करें तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है? ई इवेंट ई और इवेंट एफ में जो आपको कॉमन है, तो इवेंट ई क्या है? 6 और एफ क्या है? 3 4 5 6, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है आपका बेटा? 6 है, 6 आ जाएगा।
ठीक है। और क्या है आपका डी इंटरसेक्शन ई, तो डी इंटरसेक्शन ई में क्या कॉमन है जरा देखते हैं। डी आपका क्या है 1 2 3 और ई क्या है 6, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है मतलब 5, ठीक है। ऐसे ही आपके आगे और भी क्या दिए गए हैं ए माइनस सी। अब जरा ए माइनस सी देखिए, ए माइनस सी का मतलब क्या है ए के एलिमेंट हो बट सी के एलिमेंट ना हो, तो ए के एलिमेंट तो 1 2 3 4 5 6 और सी के एलिमेंट है 3 6, मतलब आप 3 और 6 को हटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 1 2 4 5, बस ये आ जाएंगे आपके ए माइनस सी, ठीक है। फिर आपका आता है क्या, फिर आपका क्या है डी माइनस ई, तो डी माइनस ई क्या होगा, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 और ई की वैल्यू क्या है 3 4 5 6, तो आपके डी के एलिमेंट आपको चाहिए ना कि ई के एलिमेंट, तो डी माइनस ई की बात करते ई में 6 है तो 1 2 3 आएगा, क्यों, क्योंकि आपका डी में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ई में हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, ठीक है, एफ, तो पहले तो एफ कॉम्प्लीमेंट हमें पता होना चाहिए, तो पहले मैं एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल ले रहा हूं। एफ कॉम्प्लीमेंट, एफ क्या है 3 4 5 6, मतलब क्या होगा एस माइनस एफ होगा ना एफ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 2 आएगा एफ कॉम्प्लीमेंट। तो ई इंटरसेक्शन एफ जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ई क्या है 6 और एफ कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं मतलब 5। तो इस तरीके को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यस सर। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा पहुंचते हैं बेटा, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे हो जाएगा या मुझे बताने की जरूरत है, देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एन एक्सपेरिमेंट involves rolling a pair of dice and recording the number that comes up. Describe the following event. ठीक है, कोई आपके पास रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस है, पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या है कि 2 डाइस दिए गए हैं, ठीक है, और उनका जो भी आपके नंबर्स आते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखा गया,
तो उसमें जो आपका फर्स्ट इवेंट है ए, वो कह रहा द सम इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, द सम इज ग्रेटर देन 8, यानी कि जो आपका फर्स्ट इवेंट है आपका ए, द सम इज ग्रेटर देन 8। अच्छा, ग्रेटर देन 8 तो है, लेकिन आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि जो दो डाइस है, उन दो डाइस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे बेटा? 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 36 होंगे। 30। ठीक है, हाँ। अब वो हमारे पास हमें पता होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जरा सैंपल स्पेस तो बना लूं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? इसको फर्स्ट वाले पॉइंट को बाद में लिखता हूँ, पहले तो सैंपल स्पेस इसका बना लेता हूँ। क्या होगा? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। तो सेकेंड आपका ये होगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ऐसे ही बनेंगे सैंपल स्पेस। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 एंड 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 and 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। आज इधर लास्ट में जो आएगा वो आएगा आपका 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। ठीक है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे। जो कितने हैं टोटल, देखिए काउंट करिए, 36 है। ठीक है, तो ये टोटल आपके सैंपल स्पेस होंगे। अब देखिए, अब जो फर्स्ट इवेंट दिया गया वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है द सम इज ग्रेटर देन 8। द सम इज ग्रेटर देन 8। तो जो आपका फर्स्ट है द सम इज ग्रेटर देन 8, तो इसमें आपके सैंपल स्पेस कौन कौन से आ जाएंगे? इसके यदि एलिमेंट की बात करें तो देखिए जरा, आपको वो कह रहा है सम इज ग्रेटर देन 8, मतलब जो उनका दोनों एलिमेंट, दोनों डाइस में जो आउटकम्स आ रहा है, उन दोनों का जो सम है वो 8 से बड़ा होना चाहिए। तो 8 से बड़े होने के चांस कहां से दिखेंगे? देखो जरा, 3,6 से स्टार्ट होगा, 4,5, 4,6, 5,4, 5,5, 5,6, 6,3, 6,4, 6,5, यानी कि टोटल ये होंगे एलिमेंट। कौन कौन से? 3,6, 4,5, 4,6, 5,4, 5,5, 5,6 एंड 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। यही फिर देखिए, यही आपके एलिमेंट है जितनों पर क्या आ रहा, इनका जो सम है वो क्या आ रहा, ग्रेटर देन 8 हो रहा। फिर दूसरा इवेंट जो दिया गया वो क्या दिया गया बेटा? जो सेकंड इवेंट दिया गया वो दिया गया 2 अकर्स ऑन आइदर डाई। ठीक है, यानी कि आपको क्या होना चाहिए, जो आपका डाइस है उस पर आपका 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 वाले देख लो जरा कौन कौन से हैं। एक तो आपका 1,2 है, 2,1 है, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ये सारे होंगे। फिर और देखो जरा 3,2, 4,2, 5,2 एंड 6,2, इन सारे एलिमेंट पे आपको 2 आ रहा है। उसने ये नहीं बोला कि किस पोजीशन पे 2 आना चाहिए, फर्स्ट पे या सेकंड पे, ये उसने नहीं आपको कंडीशन दी है। यहाँ पे केवल उसने ये बोला है कि आपका जो डाई है, डाइस पर आपका 2 आना चाहिए, वो चाहे आगे है चाहे पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि जो आपका बी हो जाएगा इवेंट, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 1,2 and 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 और क्या है 3,2, फिर 4,2, फिर 5,2 एंड 6,2, ये आएगा। ठीक है, यस सर। अब जो सी है, सी में क्या कह रहा है बेटा? सी में आपको क्या चाहिए? वो कह रहा है द सम
इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो सम है वो आपका क्या होना चाहिए, कम 7 से कम 7 होना चाहिए और साथ में मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, है ना। तो 7 कम से कम होना चाहिए, मतलब 7 से ज्यादा हो सकता है सम, ठीक है। 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10, 11, 12, मैक्सिमम 12 ही आएगा, क्योंकि लास्ट जो आपका एलिमेंट है वो 6,6 ही होगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। लेकिन उसने एक और कंडीशन साथ में लगा दी कि आपका क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। तो 7 कम से कम मतलब 7 से बड़ा में जाएगा, तो 7 से बड़ा जो आपका सम होगा और साथ में मल्टीपल ऑफ 3 होगा, वो होगा आपका 9 एंड 12। तो देखिए जो जिस जिस एलिमेंट के आपके सम 9 एंड 12 आ रहा, वो एलिमेंट लिख लीजिए। तो आपका 9 एंड 12 किस किस एलिमेंट का सम आएगा, एक तो है आपका 3,6, एक है आपका 4,5, और एक है आपका 5,4, और आपका 6,3 एंड 3 6,6, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 5 ठीक है। जो आपके हैं वो है आपका एलिमेंट 3,6, 4,5 एंड 5,4 एंड 6,3 एंड 6,6, ये एलिमेंट होंगे आपके सी में, ठीक है। अब उसने आपसे यस पूछा क्या है, उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है कि विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन कौन से पेयर ऐसे हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जरा देख लो, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, अब 3 ही इवेंट है आपके पास, ए बी एंड सी। तो या तो आप देखोगे ए इंटरसेक्शन बी, या देखोगे ए इंटरसेक्शन सी, या देखोगे बी इंटरसेक्शन सी, यही 3 केस बनेंगे। इसके अलावा तो कोई चौथा केस आपके पास आएगा नहीं, या तो आपका ए इंटरसेक्शन बी, या ए इंटरसेक्शन सी, या बी इंटरसेक्शन सी। इसके अलावा कोई 3 से ज्यादा केस नहीं बनेंगे। तो तीनों में देख लो, यदि आपका यस ए सर इंटरसेक्शन बी है तो जरा देखो ए इंटरसेक्शन बी में ऐसा कोई एलिमेंट है जो कॉमन है कि नहीं है, जरा देखो गौर से, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन हो। इंटरसेक्शन बी में आपका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो क्या हो बेटा, कॉमन हो। कॉमन इसका मतलब क्या होगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 पाई, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। इसका मतलब ये क्या होंगे, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। यानी कि ए एंड बी क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, ठीक है। अब जरा बी और सी में देखो, क्या बी इंटरसेक्शन सी में है, नो सर इसमें भी नो नहीं है। सर तो ये भी क्या होंगे, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, ठीक है। और आपका क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी में जरा इसमें देखो, यस इसमें इसमें सर है कौन कौन से, देखो 3,6 3,6, 4,5 5 है, 4, 5,4 है ना। 6,3 6,6 हाँ, यानी कि ये सारे इवेंट है, ए इंटरसेक्शन सी में जो आपका कॉमन है वो आपका पूरा का पूरा सी है। इसका मतलब ए एंड सी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे, नहीं ठीक है। है तो यस यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि आपके ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, बी एंड सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, लेकिन ए एंड सी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा, ठीक है। यस सर हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कुछ ऐसे ही है तो इसको कर लोगे या मुझे बताना पड़ेगा, देखो जरा। कर लेंगे सर बस इसमें कर लोगे ना, सिंपल बस इसमें क्वेश्चन इसमें करने इसमें
कुछ नहीं करना, तीनों जो दिए गए हैं कंडीशन, तीनों एबीसी इवेंट फाइंड करना, ठीक है। और इन तीनों Yes. इवेंट के बाद जो आपका फर्स्ट है वो कह रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, चेक कर लेना। यदि तीनों में से कोई भी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, अदरवाइज यदि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। सेकंड पॉइंट में कह रहा है सिंपल। अब सिंपल इवेंट में क्या करते हैं, जिसमें क्या हो, केवल वन एलिमेंट, यानी कि वन आपका सैंपल पॉइंट हो। और वन सैंपल पॉइंट का मतलब क्या है, केवल एक एलिमेंट होना चाहिए। तो देख लेना जो भी आए, ठीक है, मे बी शायद ए एंड सी आएगा, ठीक है। तो ये आपका सैंपल। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है बेटा, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 में भी बिल्कुल कुछ ऐसे ही सेम है, ये भी कर लेना, ठीक है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 कॉइन्स दिए हैं गए, तो 3 कॉइन्स का आपको सैंपल पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका सैंपल स्पेस लिखना, इसके बाद फिर अलग अलग टाइप के दूसरे की बता दें, हम क्वेश्चन नंबर 5 बता दें ना हो सॉल्व को। चलो बता देख, दीजिए। 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, ठीक है। फर्स्ट वाले में कह रहा है आपका, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं 3 coins का। कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, 8 आउटकम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे ना बेटा, टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 8 आउटकम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वो सारे के सारे आउटकम्स लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा ट्रिपल हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर आएगा आपका टेल टेल हेड, फिर आएगा टेल हेड टेल, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, और एक तो आ जाएगा आपका, कौन रह गया, एच टी 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 एच हो गया, कौन रह गया, एच एच टी, एच एच टी, एच टी एच टी टी, फिर टी टी एच टी, एंड आपका आएगा टी टी। जी। 1 2 3 4 5 6 7 हुए ना, एक रह गया, एक कौन रह गया आपका, कौन आपका एच टी एच दिया गया है, टी एच टी वी है, टी टी एच एच सर टी, HHT एच एच टी रह गया, एच एच टी तो है ना, देखो ना, अरे हाँ सर, ना एच एच टी तो आपका है, THH हो गया, तो सर THH रह गया होगा। टी एच एच रह गया, ठीक है। तो आपका जो यस सर। एलिमेंट होगा ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अब जरा कंडीशन देखते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहा है जो आपका फर्स्ट है वो कह रहा है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कौन कौन से 2 इवेंट्स ऐसे हैं जो क्या है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। तो आप बोलोगे, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे भी कोई भी 2 इवेंट ले लो, बस उन दोनों में कुछ कॉमन ना हो। तो आप, मैं बोल सकता हूँ, आप ऐड कर सकते हो कि भैया ए में ले लीजिए गेटिंग नो हेड, और बी में ले लीजिए गेटिंग नो टेल्स, ठीक है। यानी कि आपके पास, उसने बोला 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब 2 इवेंट जो कि क्या हो, एक्सक्लूसिव हो, तो आप ले लीजिए क्या, जो आपका ए इवेंट आएगा वो आप लिखोगे क्या, इवेंट क्या होगा, जिसमें आपका क्या हो, नो हेड हो, और एक में ले लीजिए नो टेल, ठीक है। यानी कि आप लिखोगे गेटिंग नो हेड, ठीक है। और दूसरा ले लीजिए गेटिंग नो टेल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यदि गेटिंग नो हेड है तो इसका मतलब क्या होगा, केवल टी टी आएगा, यस सर।
है ना, गेटिंग नो टेल है तो केवल एच एच आएगा। एच और एच दोनों में कॉमन देखोगे तो इसका मतलब आपको कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, यानी कि क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। फिर सेकंड वाले में क्या कह रहा है, थ्री इवेंट्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, कोई भी वो कह रहा है 3 इवेंट बताइए जो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो एंड एग्जॉस्टिव भी हो। ठीक है, तो आप कहोगे सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या करें, इसी में ए वाले को हम सेम रहने देते हैं। ठीक है, जो आपका सेकंड पॉइंट है वो क्या है, दे आर 3 इवेंट, 3 इवेंट which are mutually exclusive and exhaustive। यानी कि ऐसे इवेंट जो क्या हो, एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव इवेंट भी हो। ठीक है, तो ए को तो हम वही रहन देते हैं, क्या, गेटिंग नो हेड। और जो बी है, बी को मैं क्या ले लूं, बी को मैं ऐसा कह सकता हूं कि गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। तो यहाँ पे ए और बी में कुछ कॉमन नहीं आएगा, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। ठीक है, और जो आपका सी है वो सी में मैं क्या ले लेता हूं, गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। तो आपके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि देखो गेटिंग नो हेड, नो हेड में आपका टेल 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 आ गया। फिर बोला गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो वन हेड में कौन कौन आ जाएंगे, ये एक ये एक ये और एक ये, 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अब बचे कितने आपके पास, 3 और बचे, कौन कौन से, THH और HHT और HTH। ठीक है, HTH ये आपका बचा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया ये 3 एलिमेंट रहेगा, मतलब इसमें क्या है, 2 क्या है, हेड है। तो आप क्या बोलो, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, और एक आपका ट्रिपल हेड भी बचेगा। तो एटलीस्ट 2 हेड बोल दोगे तो आपके ट्रिपल हेड भी आ जाएगा और 2 हेड वाले भी आ जाएंगे। वो क्यों, क्योंकि हमें एग्जॉस्ट भी तो चाहिए, तीनों के मिक्सअप करके आपका सैंपल स्पेस भी आना चाहिए। तो आप जो सी लोगे वो क्या हो जाएगा, गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। ठीक है, तो यहां से जब आप इनका यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक आपको सैंपल स्पेस एस मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए में आपका क्या आएगा, टेल टेल टेल, और बी में क्या आएगा आपका, बी में आएगा HTT आपका कौन कौन से, TH HTT, TTH, THT, THT और क्या हो जाएगा, बस यही 3 आएंगे। ठीक है, HTT, TTH एंड THT। और जो सी में है एटलीस्ट 2 हेड की बात कर रहा है, तो सी में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 2 हेड में ट्रिपल एच भी आ जाएगा, सर HHT भी आ जाएगा। ठीक है, HTH भी आ जाएगा और TH THH भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप, इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, और इन तीनों का यदि यस यूनियन कर दोगे तो आपको सैंपल स्पेस एस मिल जाएगा, यानी कि दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो अब आपको घर पे अपने जो इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 16.2 के जो भी क्वेश्चन आपके रह गए उनको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, और जो कोई भी डाउट होंगे उनको हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस सर।